सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश टॉपिक के साथ प्रभु का दास आपके सम्मुख है और बहुत कुछ आज बोलने के लिए। अभी मैं मुंबई में हूँ और खुदा का धन्यवाद करता हूँ, इन दिनों में वो हर जगह विजिट हो रही है। ये उसका पैगाम, उसकी महिमा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे लोग हैं आज वो सुनेंगे और जितने मसीह विरोधी है पिता वो सुनकर घबरा जाएंगे, क्योंकि आप जो दिखाने और सुनाने वाले हो वो बहुत अद्भुत है, बहुत बड़ा पराक्रम है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारा भरोसा आप पर है पिता। मेरा बोलना तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपको पता है बीते दिनों में प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बारे में अनगिनत वीडियो बन रही है, अनगिनत अफवाहें उड़ रही है। सच और झूठ क्या है, खुदा के अलावा कोई कुछ नहीं पता। दूसरा कि जब कोई मुसीबत आती है तो हमारा भरोसा ये होता है कि शायद ये निकालेगा या ये निकालेगा बाहर, और चारों देश से मुसीबत आती है तो इंसान की नज़र उससे बड़े प्रधान पर, प्रधानमंत्री पर, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, उन पर हो जाती है। और जब चारों तरफ मुसीबत आती है तो ऐसा लगता है कि सामने वाला कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो डैनियल हो, चाहे शद्रक मेशक अबेदनगो हो। जब वो अंदर गए थे तो दुश्मन ने सोचा था कि उनको कोई बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि राजा तीनों में शद्रक मेशक अबेदनगो, डैनियल और यूसुफ के तीनों का एक ही था। राजा ने सजा दी थी, और जब राजा सजा देता है तो कौन है जो बाहर निकाल ले, उससे बड़ा कौन है। और उस समय जितने विरोधी थे वो नाच रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे, है ना, कि चलो ये तीनों अंदर गए, है ना। जिस समय अभी देखो तीनों जल गए, भस्म हो गए। राजा भी क्रोधित था, आनंदित हुआ होगा कि मेरे दुश्मन ऐसा है। आज भी मसीह विरोधी बहुत आनंदित हो रहे होंगे, बहुत नाच रहे होंगे, क्योंकि एक टारगेट उनका पूरा हो गया, अब दूसरे टारगेट की तलाश में होंगे। तो शैतान जब एक को एहसास करता है तो दूसरे की ताक में लगता है अब किसकी बारी है। लेकिन सब भूल गए, हमारा भरोसा इंसानों पर नहीं। हाँ, परमेश्वर इंसानों को सपोर्ट करता है, लेकिन आज हमारा भरोसा किस पे है। आज जो ये पैगाम सुनने वाले हो, जितने मसीह विरोधी हैं, उनकी आशा टूटेगी, उनकी आशा टूटनी ही है आज। और जितने मसीह पे यीशु मसीह विश्वास करते हैं वो आनंदित होंगे, वो इस चीज़ को रिसीव करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे कि हमारा भरोसा जिस पर है उसका नाम सेना का यहोवा है। आज जो मैं कुछ बताने और दिखाना आया हूँ वो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत जिसे कहते हैं। देखो, मैं जब भी आया हूँ खुदा की आवाज़ सुनकर आया हूँ, और बीते दिनों से परमेश्वर मुझे इस टॉपिक पे आवाज़ दे रहा था। कभी कभी हमारा भरोसा जिस पर होता है वो हमें धोखा दे देता है। डैनियल का भरोसा राजा पे था, उसी ने उसको फंसवा दिया, यानी कि सजा दे दी, है ना। वो उस बातों में आ गया, और राजा ने अपने दोस्त को सजा दी तो कुछ नहीं कर पाया। कई बार जिस पे भरोसा रखते हैं वही हमें धोखा दे देता है। उस समय कुछ नहीं होता, कोई मदद नहीं करेगा, चाहे बेशक हमारा पूरा खानदान प्रेम करता हो, कई दोस्त हमारे। जिस समय मेरे पे मुसीबत आई थी, मेरा बैग खो गया था, ये नहीं कहूँगा चोरी हो गया था, अनजाने में चला गया था, मेरे से मिसप्लेस हो गया था। उस समय मैं अकेला था, और उस समय कोई मदद नहीं कर, चाह के भी मदद नहीं कर सकते थे, है ना। मेरे घर वाले भी चाह के मदद नहीं कर सकते थे, कोई भी सपोर्टर नहीं था, केवल परमेश्वर के। और उस समय परमेश्वर ने उस मुंबई शहर में, जहाँ पे अभी मैं हूँ, विजिट के लिए आया हूँ, इस मुंबई शहर में जहाँ पे चीज़ खोने का मतलब है समुंदर में सुई गिरने के बाद ढूंढना, उस समय परमेश्वर ने, उस समय जब मैंने कहा हे परमेश्वर, उस समय परमेश्वर का संकट में मुझे पुकार, तब मेरा परमेश्वर आया। और फिर परमेश्वर किस रूप में आया, दूत भेजा। प्रभु के दास ने मुझसे कहा था, जो ड्राइवर आपको हेल्प कर रहा था ना, वो ड्राइवर ही नहीं था, वो दूत होगा परमेश्वर का। और रियल में मुझे ऐसा लगा कि वाकई में जो इस इंसान को परमेश्वर खड़ा कर रखा था, उसकी मदद से 1 घंटे में वो बैग वापस आ गया। ये बहुत बड़ी मिरेकल है। जब संकट में हम पड़ते हैं तो हम इधर उधर देखते हैं। दाऊद कहता है मैं अपने के पवित्र लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। फिर कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। कई बार हमारे बहुत सारे सपोर्टर होते हैं। आज प्रोफेट विजेंद्र सिंह के पास बहुत सारे सपोर्ट है ना, बहुत सारे वकील होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सब हाथ खड़े कर गए, सब अपने छोड़ के चले गए। लेकिन परमेश्वर ऐसा है, कभी ना त्यागता है ना छोड़ता है। जिसका भरोसा परमेश्वर पे वही निकालेगा। आज जितने भी मसीह विरोधी है ना, वो इस बात को जान लेंगे कि इनका सहायता करने वाला सेना का हुआ है, वो डर जाएंगे, वो घबरा जाएंगे। वो उनकी सोच क्या है, अरे अभी अंदर है, अब सब कुछ हमारे पास है, गवर्नमेंट हमारे पास है। कई बार हमारा क्या होता है कि हमारा विश्वास बड़े नेताओं पर, वकीलों पर, है ना, डॉक्टरों पर, बड़े बड़े लोगों पर होता है। सोचते कि शायद पीएम कुछ कर दे, वहाँ से राष्ट्रपति कुछ कर दे, यही करेंगे तो हो सकता है जनता पास्टर बाहर आ जाए। गलत सोच है, गलत है।
से परमेश्वर चाहेगा तभी इंसान उस आग और मृत्यु से आएगा बाहर। लाजर अंदर था, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई भी उसको जिंदा नहीं कर सकता था। उस समय मेरे और आपके परमेश्वर ने ही उसको जिंदा करा। आज वही चीज़ जिंदा होगी यीशु मसीह के नाम में। जो सारी प्रार्थना कर रहे हैं पूरे के पूरे लोग, वो प्रार्थना का जवाब हम और आप जल्दी देखेंगे। कौन लाएगा बाहर? कैसे आएंगे बाहर? परमेश्वर के द्वारा। सिर्फ परमेश्वर ही है जो उनको बाहर ला सकता है, और उनको नहीं, जितने भी प्रभु के दास दासी है उनके लिए भी भविष्यवाणी है। आपको गरीबी से, परेशानी से परमेश्वर बाहर ला रहा है। लाजर को परमेश्वर बाहर लेकर आया, शद्रक को परमेश्वर बाहर लेकर आया, डैनियल को परमेश्वर बाहर लेकर आया, और यूसुफ को परमेश्वर बाहर लेकर आया। आज आपको भी परमेश्वर बाहर लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके परिस्थितियां चाहे कैसी भी है, आज उससे आप बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। एक बात और करना चाहता हूं, आप जो परमेश्वर का लोग है, जो परमेश्वर के प्रेमी लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा आप प्रॉफिट बिजनेस को फॉलो करते हैं, नहीं, मैं कहूँगा जो परमेश्वर को फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर के मन रखते हैं। आज कि इस ऑनलाइन चर्च में जब मैं ऑफरिंग बोलूं तो आपको किसी को भी पीछे नहीं हटना, क्योंकि अगर आप सच में मसीह है तो आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अभी मेरी ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफलाइन हो रही है, सिर्फ काय के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे फ़ोन की ज़रूरत है ना, माइक की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, ऐसे ही हमारा आने जाने की ज़रूरत होती है। मेरी कोई डिमांड नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है किसी से। सिर्फ जो आप हिदिया देते हो उससे ही मैं आता जाता हूँ। सेवकाई का पैसा सेवकाई में लगता है, जो बचता है वो घर में जाता है, जो बचता है सिर्फ। बाकी जितना पैसा आता है सबका सब 90% परमेश्वर सेवकाई का पैसा सेवकाई में लगाते हैं। और अगर आप इस सेवकाई की सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके अंदर खुदा का मन है, आप यूट्यूबर नहीं है, यानी कि सब्सक्राइबर नहीं, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो आप इस काम को जरूर करोगे। आसान है इग्नोर करना, आसान है नज़रअंदाज करना, आसान है कुछ भी बोल के चले जाना, लेकिन मुश्किल है इस काम को करना, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा ना आप बीज बो। आप अंकुरन मिनिस्ट्री के हो या प्रोफेट विजेंद्र सिंह के या कहीं से भी हो तो परमेश्वर के लोग, और जो वाकई में परमेश्वर का लोग है, जिसके अंदर खुदा का मन है, जिसके अंदर परमेश्वर के दास के लिए रिस्पेक्ट है, जो चाहता है कि हाँ ये भविष्यवाणी मेरे लिए रिसीव हो, आज बो के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस भविष्यवाणी के लिए बो के जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और जो खाली सब्सक्राइबर है, सिर्फ न्यूज़ सुनने आते हैं, सिर्फ इंजॉय करने आते हैं, आज क्या बोले पाशनी बात बोला और चले गए, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आज पत्थर का मन नहीं है आपका, आज हर एक इंसान बीज बोएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका पैसा कहीं जनों के लिए काम आएगा। मैं फिर कहता हूँ, आपका पैसा कहीं जनों के लिए काम आएगा। वो पैसा मेरे पास नहीं जाता, वो पैसा प्रभु के पास जाता है, और जितना चाहिए जितना काम है वो वहाँ जाता है। दूसरा, कभी मत कहना मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह को दे रहा हूँ, मैं अंकुर को दे रहा हूँ, मैं पास्टर राजा मसीह को दे रहा हूँ, कभी मत कहना, नहीं तो कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। ये कहना कि मैं अपना हिदिया, अपनी ऑफरिंग, अपना दशवां, अपनी सपोर्ट खुदा को दे रहा हूँ, तब प्रतिफल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये भेद की बात है। लोग कहते हैं अरे पास्टर को दिया वो प्रतिफल देगा, वो कहाँ से प्रतिफल देगा? परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। याद रखो प्रत्युका में क्या लिखा है, जब कुरनेस बहुत दान देता था यहूदी को, कहाँ मिलता था? परमेश्वर के पास। आप दे रहे हो पास्टर को, लेकिन आप बोलो प्रभु मैं तुझे दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? तुझे दे रहा हूँ। यह है परमेश्वर का नियम। लिखा है ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे खोलता हूँ कि नहीं। ठीक है, एक बार मुंह में आता कि हाँ विजेंद्र मिनिस्ट्री में दे रहे हो, लेकिन बोलो कि नहीं मैं प्रभु तेरे हृदय में दे रहा हूँ, स्वर्ग में दे रहा हूँ, मुझे वहाँ से मिलेगा। अगर आप चाहते हो आज की भविष्यवाणी रिसीव करना है ना, और सपोर्ट करना, तो देना। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन तेरे उपस्थित में लेकर आता हूँ। जो सुनेगा उसका जीवन सेम नहीं रहेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया प्रभु ने, भजन संहिता 20 उसका 6 से पढ़ूंगा। भजन संहिता 20 का 6 लिखा है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। अभिषेक के साथ मेरा परमेश्वर रहता है। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरा परमेश्वर ही है जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह को बाहर लेकर आएगा और खड़ा कराएगा यीशु मसीह के नाम में। इसे विश्वास से बोलो आमीन। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। हालेलुया। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है यहोवा तब हम जीत जाएंगे। से परमेश्वर ही है, जीत परमेश्वर की ओर से मिलती है। वे तो झुक कर गिर पड़े, परंतु हम उठे सीधे खड़े हैं। हे वचाले जिन हम पुकारी तो महाराज में उत्तर दे। सिर्फ भरोसा परमेश्वर रखो।
अद्भुत काम करेगा। यहोशापात ने खुदा पे भरोसा रखा था, उसने ढिंढोरा पीटा था उपास का दिन ठहराव, और उसने परमेश्वर की शरण ली, और यकीन मानो उसी के अंदर से उसके दुश्मनों की हार हो गई। जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जब हम परमेश्वर की तरफ झुकते हैं तब दुश्मन हमारी तरफ झुकते हैं। आमीन। तो आज एक बड़े लेवल तैयार हो जाओ। कोई नहीं बचा सकता प्रोफेट विजेंद्र सिंह को बिना परमेश्वर के सपोर्ट के। हमारा भरोसा किसी नेता, अभिनेता है ना, किसी भी सपोर्ट में नहीं होना चाहिए। शायद पीएम कुछ बोल दे, शायद राष्ट्रपति कुछ बोल दे, ये आज का तो मैसेज है ना, पता कौन लोग समझेगा? जो वाक्य में परमेश्वर के लोग, जो जानते हैं कि वाक्य में खुदा ने आज गहरी बात कही है। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, तूने जो भेद की बात बताई, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो सुनेगा उसका जीवन सेम नहीं रहेगा। कोई भी सुन रहा है पिता, और हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, और तूने प्रार्थना करना में सीखा है, मैं विश्वास करता हूँ पिता। हम बहुत जल्द एक अच्छी खबर देखेंगे कि हमारा भरोसा तेरे पर है। वचन कहते हैं जो तेरी और दृष्टि करता हूँ मैं कभी काला होने नहीं पाता। आपका धन्यवाद करता हूँ। हमें प्रार्थना करता हूँ उनके ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए पिता। मैं नहीं जानता कौन दे रहा कौन नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो तेरा है वो जरूर देगा पिता। जो तेरा मन रखता है, जो परमेश्वर के दास का रिस्पेक्ट करता है, और जो इस भविष्यवाणी को रिसीव कर रहा है ताकि पूरी हो जाए, वो जरूर बीज बोएगा। इस बीज के लिए धन्यवाद पिता। किसी भी बैंक से दे रहा, उस बैंक में लोन है, उस बैंक पे कर्ज है, उनका पैसा दवाई, कोर्ट कचहरी, पाप में, अंधकार में जाता है, अब से नहीं जाएगा। आपका वचन कहता है तू तेरी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। मैं इस वचन को डिक्लेयर करता हूँ और उनकी बढ़ोतरी के लिए घोषणा करता हूँ, और ऐसा हो गया विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद करते इस चैनल को जुड़े, शेयर करें, ये वीडियो हर जगह पहुँचे ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुँचे कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे। मसीह विरोधी भी कहेंगे कि वाक्य में जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं जीत उनकी है। कोई परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।